एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है सर। 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको, मतलब कैसा रहा ये 20 साल का सफर, उतार चढ़ाव कैसा रहा सर ये सफर आपका? चढ़ा हुआ है सर, बिल्कुल जमीन से उठ के चले हैं सर। हम लोग प्रमोशनल एक्टिविटी करते थे स्टार्टिंग में, और ओह, से स्टार्ट किया। जब तो स्ट्रगल हुआ होगा, धूप गर्मी बरसात सब लगा होगा आपको सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे कोई आशियाना नहीं बनाता सर, है ना? ऐसी किसी की आशियाना नहीं बनती, बहुत मेहनत लगती है। वो कहते हैं ना सर कि लोग कहते हैं कि तुमको तो रातों रात सक्सेस मिल गया, रातों रात सक्सेस मिल गया, लेकिन कोई ये नहीं पूछता ये रात कितनी लंबी थी। शायद आपकी स्टोरी भी ऐसी ही होगी सर, है ना? बिल्कुल सर। चलो सर, बहुत बढ़िया सर। सर आप विवेक सर की वीडियोस को देखते हैं सुरेंद्र सर? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तभी ज्वाइन लगता किया। है, अच्छा विवेक सर लगता को है। काफी टाइम से देख रहा था सर, लॉकडाउन के समय से ही। बहुत बढ़िया, और अभी आता है तो बीच से फिर आईबीसी वाला मेरे को ये सब दिखाई दिया, तो लगा कि सर कुछ या मैं भी कुछ करूं इसके लिए। बहुत बढ़िया। तो सर लॉकडाउन के समय में कैसी वीडियो देखते थे आप? मोटिवेशनल वीडियो, बिजनेस केस स्टडीज, कैसी वीडियोस आप देखते थे सर? लॉकडाउन में तो स्टार्टिंग से टिकटॉक हम लोग सब उस समय देखते थे, होते होते ये देखने लगे, तो अच्छा, अच्छा ऐसा लगता हुआ होगा सुंदर जी कि टिकटॉक में रील्स देखते देखते ऐसा आया होगा कि विवेक सर आए होंगे, आपको लगा ये बंदा तो बड़ा अच्छा बात करता है, बड़ा सटीक बात करता है ना? चलो, लास्ट वीडियो कौन सी देखी थी आपने सुरेंद्र सर, विवेक सर की? सर ऐसा तो याद नहीं है, वो तो करीब मेरे ख्याल से 1-2 महीने से मैं लगातार कंटिन्यू देख ही रहा था, कुछ ना कुछ नया कुछ। तो मतलब उसी फ्रीक्वेंटली जी। का एक फोन है मेरे पास में, मैंने ऐसे ही अप्लाई किया। अच्छा, अब मुझे अच्छा लगा कि नहीं, अच्छा है, ठीक है, हो बहुत सकता बढ़िया, है कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बहुत कुछ, बढ़िया, देखो। बहुत 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 जबरदस्त, अच्छा लगा सर। और बेसिकली मुझे बताइए कि इस आईबीसी को ज्वाइन करने के पीछे का क्या मकसद, या आपने जो इंक्वायरी जनरेट की थी आईबीसी का, जब आपने इंक्वायरी की थी सुरेंद्र जी, क्या मकसद था? एक्स्ट्रा अर्निंग की कोई रिक्वायरमेंट है सर? अच्छा, अभी जितना उतने में सेटिस्फिकेशन नहीं मिल पा रहा है, अच्छा, लगे अर्निंग कुछ करूँ तो कुछ बने पाता। कुछ नया सीखना, कुछ कमाते भी रहना, कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी आते रहना, यही होगा शायद आपका। मेहनत करेंगे तो एक्स्ट्रा नहीं निकल के आएगी, चलो, ऐसा नहीं, चलो, क्योंकि बहुत मैंने बढ़िया, सिर्फ वाला है, बाकी तो बिना मेहनत के कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आप तो पड़ोसी निकल गए हमारे गाजियाबाद के, मिलेंगे आपसे, मिलते रहेंगे जल्दी जल्दी आपसे सर, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच सर। प्लीज सर को म्यूट कर दिया जाए। देखो, हंसते हंसते लोकेशन भी पता कर लिया, प्रोफेशन भी पता कर लिया, उनके स्ट्रगल भी पता कर लिया, उनको अप्रिशिएट भी कर दिया, विवेक सर की वीडियो का करेक्टर भी ढूंढ लिया, और इंक्वायरी करने के पीछे का पर्पस भी पता कर लिया। हंसते हंसते कट जाए रस्ते। कैसा लगा आपको ये स्टेप 2 प्रोफाइलिंग? याद रहेगा कुछ? अच्छा, कुछ किसी को लग रहा है बड़ा आसान आसान है ना, किसको हार्ड लग रहा है बताओ? अभी तक किसको लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बताओ? किसको ऐसा लगा कि अभी तक मेरे से नहीं हो पाएगा? किसको लग रहा है? याद रखना, हमेशा अपने आप से एक बात बोलना, हमेशा, ठीक है? हमेशा, अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो किसी से नहीं हो पाएगा। कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा, ठीक है? कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा, सब लोग को डिमोटिवेट करने आएंगे। कोई आपको खींचने नहीं आएगा, आपको सब धकेलने आएंगे। एक्सपेक्टेशन मत रखना। कहते हैं कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे, आपको लोगों की सुननी पड़ेगी। जिस दिन आप सक्सेसफुल बनेंगे, लोग आपकी लिखी हुई किताब में आपको सुनेंगे कि भाई तुमने सक्सेस पाया कैसे। तो जब तक सक्सेस नहीं, लोगों की सुननी थोड़ी सी सुन लेना, और जब सक्सेसफुल बन जाओगे तब लोग तुम्हारी सुनेंगे। याद रखना इस बात को, ठीक है? आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे कौन बैठा है, प्लीज एक बार ठीक से नेक्स्ट स्लाइड ऑपरेट कीजिए, ठीक है? तो फाइलिंग पे हम क्या करते हैं पता? अभी आप क्या करते हैं, तो 3 चीजें बोलेगा, ठीक है? या तो वो जॉब कर रहा होगा, या तो बिजनेस कर रहा होगा, या तो वो स्टडी कर रहा होगा। ये 3 चीज बोलेगा, ठीक है? तो अगर वो जॉब कर रहा है तो क्या सवाल पूछना है मेरे को उससे? सर अभी आप कहाँ जॉब करते हैं,
ठीक है, आपकी जॉब कैसी चल रही है। तो जब पूछते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो कैसा चल रहा है, तो आपको दो जवाब देता है, ठीक ठाक चल रहा सर, बढ़िया चल रहा। अब आपको लगेगा अरे ये तो बढ़िया बोल दिया, हमें तो सिखाया है प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, कैसे होगा, कैसे होगा ये सारी चीजें। तो जब वो आपसे पूछे या जब आपको बोले सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्या पूछना है, अगला गोल क्या है, नेक्स्ट एस्पिरेशन क्या है, नेक्स्ट गोल क्या है। सर एक दुकान राजीव चौक में है, बढ़िया चल रही है, हलवाई की दुकान मेरी सर, बड़े ग्राहक आते हैं, सब कुछ प्रभु की कृपा से अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, जान के अच्छा लगा। आप पूरे दिन भर में पहले बिजनेसमैन ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। अभी तक तो मैं 10 कस्टमर से बात कर चुका हूँ, बोल रहे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा लगा सुन करके सुरेंद्र जी, आपने कहा कि सब कुछ अच्छा है। तो बताइए सर, राजीव चौक से उठ करके पटेल चौक जाना चाहेंगे क्या? आगे का नेक्स्ट गोल क्या है? बिजनेस को आगे कहाँ एक्सपांड करना चाहते हैं? क्या ऐसी इच्छा है आपकी, ठीक है, क्या ऐसी इच्छा है आपकी जो दबी रह गई, या आपका नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट गोल क्या है आपका? अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो बताइए सर, क्या अच्छा नहीं चल रहा है? ये मैं आपको कंसल्टिंग के कुछ ऐसे सवाल दे रहा हूं जिससे आपका कस्टमर प्रतिभा शर्मा जी वो खुल करके आपसे बात करेगा। ठीक है, याद रखना इस बात को कि अगर अच्छा चल रहा है तो नेक्स्ट गोल क्या है, अगर खराब चल रहा है तो सर क्या दिक्कत आ रही है, क्या बर्निंग प्रॉब्लम है। एक छोटी सी टिक आपको देता हूं, टिप देता हूं, सुनना ध्यान से। अगर लिखना हो गया, नोट्स बनाना हो गया तो मेरे को देखो, सुनो मेरे को ध्यान से। एक कस्टमर था, रमेश नाम था उनका, उनकी बहुत बड़ी कपड़े की शोरूम थी, बहुत बड़ी, और वो कपड़े की शोरूम थी बांकुड़ा में। हमारा वेस्ट बंगाल पे एक बांकुड़ा है, डिस्ट्रिक्ट है, बांकुड़ा टाउन है, टाउन पे उस कस्टमर का एक बड़ा साड़ी का दुकान था। तो बात हो रहा था उसके उनके साथ मेरा, सौरभ जी सुनना ध्यान से, ठीक है। उन्होंने कहा, रमेश जी ने कहा कि सर बड़ी शोरूम है, 25-26 एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ मैंने रखा है, ठीक ठाक है सर, डेली का 50,000 का गल्ला है, 50,000 का माल डेली बिक जाता है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा सर। तो मेरा आईबीसी घबरा गया, क्या बताया उसको, अच्छी बात है। तो जब क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहा है शक्ति सिंह जी, तो आदमी क्या बात करेगा? अब जबरदस्ती का प्रॉब्लम तो निकालेगा नहीं, खोद खोद के निकालेगा नहीं, ये प्रॉब्लम होगा, होगा वैसा होगा, ये भी तो ऑफेंसिव है ना। अब पिक्चर पे मैं आया, समझना बेसिक रूल ऑफ कंसल्टिंग, मेरे पास कोई जादू नहीं है, मेरे पास कोई मैजिक की छड़ी नहीं है, मेरे पास क्या है पता है, प्रोसेस है। प्रोसेस में फॉलो करता हूं, और मेरे को पता है कि प्रोसेस फॉलो करने से हो सकता है मदन भाई कि 2 दिन रिजल्ट लेट से मिले, लेकिन जब मिलेगा तो जिंदगी भर के लिए मिलेगा। तुक्के से काम नहीं करूंगा कभी भी, क्योंकि तुक्का एक बार 2 बार लगेगा, तीसरी बार नहीं लगता तुक्का कभी भी। और प्रोसेस से काम करूंगा, जिंदगी भर पैसे आएंगे अकाउंट में। ये मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर है, और यही माइंडसेट मैं भी आपको देना चाहता हूं इस आईसीपी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पे। अरे सर बहुत अच्छी बात है, अच्छा चल रहा है सर। अब बताओ सर आगे का गोल क्या है? जैसे नीरज जी ने बोला, नीरज कुमार शर्मा जी आपने ठीक बोला, सर आगे का क्या सोचा है? कस्टमर रिजेक्ट हो गया, सर आगे कुछ नहीं, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। अब ठीक है सर, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे बाहर से पढ़ के आएंगे, उनको बिजनेस दे दूंगा, अब वो संभालेंगे, आप रिटायरमेंट लेंगे सर अब कुछ दिनों पे, तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे क्या करते हैं सर? पहले तो पूछा बच्चों का नाम क्या, सुनना, मेरा एक एक कंसल्टिंग 1-1 लाख शब्द के बराबर है, मतलब बच्चों का क्या नाम है। तो मुझे बच्चों का नाम तो याद नहीं, चलो मान के उसने बताया कि मेरे बच्चे का नाम विवेक है, बिटिया का नाम क्या है, बिटिया का नाम कुछ बताया, तो मैंने क्या किया, बच्चों का नाम लेना स्टार्ट कर दिया, दोनों बच्चों का। अब बताओ सर विवेक क्या पढ़ता है, उस लड़की का क्या नाम था मुझे याद नहीं है, दोनों क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं सर। तो आप बताओ मेरे को एक चीज सर, जब इतना बड़ा बिजनेस है, डेली 50,000 का गल्ला है, तो जरूरत क्या थी बच्चों को बाहर पढ़ाने की, भेजने की, डिग्री की जरूरत क्या थी? जमा जमाया बिजनेस था, चांदी का चम्मच तो आपके पास था ही सर, दे देते बच्चों को, यहीं पढ़ा लेते, ग्रेजुएशन कर लेते, क्या जरूरत था बाहर भेजने का? रमेश जी नहीं सर, जमाना बदल रहा है, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो बिजनेस, आजकल तो बिजनेस में भी पढ़ाई की बड़ी जरूरत पड़ती है। मैं पकड़ लिया यहाँ पे उसको, ये था कनेक्टर, सुनना ध्यान से पुष्पा जी, पकड़ लिया मैं उसको यहाँ पर, नोट कर लिया दिमाग में,
इसको लगता है कि लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, इसको लगता है कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। ये मेरा सब एक पॉइंट था जिसको मैंने पार्किंग लॉट पर लगा दिया। मैंने बोला सर कि डेली कितने कस्टमर्स आ जाते होंगे आपके पास? बोला सर मेरे पास लगभग डेली 70-80 कस्टमर्स आ जाते होंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है सर, आपको तो चलती दुकान है। सर एकदम बढ़िया से, मतलब पुश्तैनी दुकान है, आप समझो सर बढ़िया चलती है हमारी दुकान, क्या बात कर रहे हो, क्वालिटी कैसी है कपड़े की? अरे सर आप सोचो कि डेली का 50,000 का गल्ला, 70 से 80 का डेली आना, तो सर अच्छा है तभी तो बिकता होगा। हमने सर ऑब्वियस सा बात है। तो मतलब बढ़िया कपड़ा बेचते हैं आप, एकदम ऑथेंटिक। 200 रुपए की साड़ी, 25,000 की साड़ी तक हमारे यहाँ पे कपड़े अवेलेबल है यहाँ पे। बड़ी अच्छी बात है सर। मतलब अगली बार आऊंगा डिस्काउंट दोगे तो सर? अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, आप आ जाओ सर, आपकी अपनी दुकान है, बन गया रिलेशन। हंसते हंसते, मैं तो वही बोला, हंसते देखना मेरे चेहरे में स्माइल आ जाता है, हंसते हंसते। ठीक है राहुल जायसवाल जी, हंसते हंसते सब काम हो जाता है। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे बताओ, 70 के 70 कस्टमर, 80 के 80 कस्टमर सब बिल बना के जाते हैं? नहीं सर, बिल तो सब नहीं बनाते हैं। कितने लोग बना लेते होंगे? कितना टिकट बनता है डेली? कितना टिकट, मतलब कितना बिल? टिकट याद रखना, कुछ शब्द बोलता हूं सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट। टिकट, कितनी टिकट बनती है सर डेली एवरेज? बोला सर कि 30-35 टिकट तो बन जाती है। यहां पे वो पकड़ा गया। तो सोचो सर, 70 कस्टमर आ रहा है, 35 टिकट बन रहा है, तो 50% कस्टमर माल क्यों नहीं खरीद रहा? मैं आपको दूसरी दुकान खोलने नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं ये पकड़ते हैं। कभी पकड़ा है आपने सौरभ जी कि 70 लोग आ रहे हैं, 70 लोग आ रहे हैं तो 35 लोग खरीद रहे हैं? धर्मेंद्र जी, निशान जी, 35 लोग क्यों नहीं खरीद रहे? कभी सोचने की कोशिश की है? नहीं सर, कभी तो नहीं सोचा। डेली फुटफॉल देखते हैं दुकान पे कितना होता है? सिक्योरिटी गार्ड फुटफॉल नोट करता है? सर एवरेज 70-80 आती होगी ना सर, ज्यादा आता होगा तो? किसी से नोट करवाते हो फुटफॉल? ये क्या होता है सर? आप किसी भी स्टोर में जाओगे ना, बड़े से बड़ा रिटेल स्टोर में, रिलायंस जैसे स्टोर में, क्रोमा जैसे स्टोर में, बड़ा बड़ा रिटेल आउटलेट, बड़ा बड़ा, जब आप जैसे एंट्री करेंगे ना, सिक्योरिटी गार्ड एक बटन दबा देता है, उसके हाथ में काउंटिंग मशीन होता है। पता है आपको वो क्या होता है सर? जैसे अंपायर देखे हैं, जो नया नया अंपायर होता है क्रिकेट में, बॉलर जब बॉलिंग करता है उसको याद नहीं होता कितना बॉल बॉलर फेंक चुका है, तो अंपायर क्या करता है, अपने हाथ में एक गिनने की मशीन रखता है। टैप कर देगा 1 हो जाएगा, टैप कर देगा 2 हो जाएगा। ये नया अंपायर करता है। तो सिक्योरिटी गार्ड भी क्या करता है, उसके पास छोटी सी 25 रुपए की मशीन होती है, उसको फुटफॉल काउंटर कहते हैं। फुटफॉल काउंट, एग्जैक्टली ललित सर, फुटफॉल काउंट होता है। सॉरी। ठीक है, तो मंजू जी आप सोचो, मदन भाई, राकेश जी, धर्मेंद्र जी सोचो, निशान जी, शशि जी, अब कितने लोग उसके स्टोर में आए, उसकी गिनती डिवाइडेड बाई कितना का माल बिका, वो उसका कन्वर्जन परसेंटेज हो गया। सोचना ध्यान से जो सिखा रहा हूं, कितने लोग दुकान में घुसे डिवाइडेड बाई कितने लोगों ने कितने का माल बिका, जो परसेंटेज आया वो उसका कन्वर्जन परसेंटेज हो गया। मैंने उसको बोला सर आपका कन्वर्जन परसेंटेज कितना पता है? ठीक है, 50% है, 50% है। ललित जी कह रहे हैं रिलायंस में काम किया। सर आपको जान के अच्छा लगेगा, ललित मोहन मिश्रा जी, मैंने रिलायंस में अपनी नौकरी स्टार्ट की थी एमबीए के बाद एज अ प्रमोटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब वो फंस गया वहां पे। तो अब बताओ सर कि 50% पे 30,000, 40,000, 45,000 का गल्ला हो रहा है। अगर इसका 20% भी आगे बढ़ जाए तो आप समझो कितना बेनिफिट आएगा आपको। आएगा तो सर जानना चाहेंगे कैसे आएगा, ये फुटफॉल कैसे आया और फुटफॉल कन्वर्ट कैसे होगा, इसमें बात कर सकते हैं आपके साथ? हाँ, मिल गया कनेक्टर बात करने का। इसको कहते हैं नीड एनालिसिस, प्रॉब्लम एनालिसिस। इसको कहते हैं RCA। क्या कहते हैं? RCA। अंकित जी क्या कहते हैं? R फॉर रूट, C फॉर कॉज, A फॉर एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस जो डॉक्टर करता है। सर जी मेरे पेट में बहुत दर्द है। अच्छा आओ बैठो, लो तो बैठो। क्या खाया था कल? कब से दर्द है? कल रात से सर, बहुत कष्ट है सर, बर्दाश्त नहीं हो रहा।
अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, बैठो बैठो, सांत्वना दिया। कल रात से है दर्द, कहाँ दर्द दिखाओ तो, कहाँ होता है? इधर 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 इधर, हाँ हाँ यहीं पे यहीं पे। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। कल रात से हो रहा है, ऐसे बीच बीच में होता है कि कंटिन्यूस हो रहा है रात से? सर बीच बीच में होता है, अच्छी बात है। कब, कल क्या खाना खाया था? सर पराठे खा लिए थे मैंने, बटर, 2 किलो बटर लगा करके। मम्मी ने बोले प्यार से बटर लगा के पराठे खिला दिए थे कल। सब्जी क्या खाया था? सब्जी सर वो थोड़े से नॉनवेज हो गया था ज्यादा सर। अच्छा, एक काम करो, दवाई लिख के देता हूं, पेन रिलीफ तो हो जाएगी। अगले बार से बटर कम खाओ और रात में नॉनवेज कम खाओ, मत खाओ, 4-5 दिन मत खाओ, ठीक हो जाओ। अगर आते दिलकेश दुबे जी आते, सर मेरा पेट में बहुत दर्द है, रुको, पेट में दर्द है, ले लो पर्ची, दवाई ले लो। अगली बार पेशेंट आता डॉक्टर के पास, ये तो बात ही नहीं करता, सवाल ही नहीं पूछता। तो कस्टमर भी तो ऐसा ही है। कुछ नया सिखा रहा हूं क्या? जो आप सुबह से शाम कर रहे हैं इस ट्रेनिंग पे, इस सेल्स के सेशन पे, मैं आपको बस याद दिला रहा हूं। क्या कर रहा हूं? याद दिला रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है? आप जॉब करते हैं, कहां जॉब करते हैं? आपकी जॉब कैसी चल रही है? आपकी नेक्स्ट गोल क्या है? अगर जॉब अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, तो आपकी जॉब अच्छी क्यों नहीं चल रही? क्या स्ट्रगल आपको आपकी जॉब में आ रहा है? एक बार माइक म्यूट कीजिएगा।